सबका स्वागत है। आज हम फायर फोर्स सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आर्थर उस सेकंड बंदे को हरा देता हैगा और फिर कंपनी 8 वाले उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एक तरफ हमें कैप्टन ओबी का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन ओबी पे वो कीड़ा छोड़ दिया गया था। कैप्टन ओबी उसके बाद दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। फिर उसके बाद कैप्टन ओबी चिल्लाते हुए सिनरा जा रहा होता है। तभी फिर कैप्टन बंस बीच में आके अटैक कर देता है कि और फिर सिंड्रा दूर चल जाता है। कैप्टन बंस कहता है कि तुम बस यह रखे देखो, उसके पास मत जाओ। सिंड्रा कहता है कि कैप्टन बंस आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कैप्टन वो भी अपनी मसल इतनी हार्ड बना लेता है कि कोई भी कीड़ा उस पर नहीं जा रहा होता है। फिर सभी कैप्टन ओबी को देख लेते हैं कंपनी 8 वाले। फिर कैप्टन ओबी वो जंजीरों को तोड़ देता है कि हुआ कहता है कि इतनी हार्ड मसल कैप्टन बंस ने इसी दिनों के लिए ये बॉडी बनाई थी। तभी नीचे चिल्ला चिल्ला के कैप्टन बंस को कहने लगते हैं कि कैप्टन बंस आपने सही किया, सबको चीर। फिर कैप्टन बंस अपनी बॉडी सबको दिखाने लगते हैं कि फिर सभी मिलके कैप्टन ओबी को चीयर्स करने लगते हैं कि उसके बाद ऊपर वाला बंदा फिर वो और भी उन पे इंसेक्ट फेंकने लगता है। कैप्टन ओबी उन सारे इंसेक्टों को अपनी हार्ड मसल से दूर फेंक देते हैं। कैप्टन बंस कहते हैं कि ये इसका मसल रिलैक्स जरूर होगा। फिर उसके बाद सिंड्रा कहता है कि अब मैं आपको अब छोड़ूंगा नहीं अपनी फ्लाइंग अटैक से। ये सब कैप्टन ओबी को चीयर्स करने लगते हैं कि सबको मार दो। कैप्टन ओबी आर्थर उस तीसरे बंदे को कहता है कि अब तुम्हारा क्या किया जाए, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। तभी फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो कि कोई आने वाला है। तभी फिर ऊपर से आवाज आती है कि मैं आ गया हूँ। वो फिर ऊपर से कूदता है और फिर नीचे आने के बाद बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, मेरा नाम ड्रैगन है। फिर आर्थर कहता है कि तुम ड्रैगन हो तो मैं भी किंग हूँ। फिर आर्थर कहता है कि हमारी लड़ाई के बीच कोई भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद ड्रैगन ही का अटैक करता है। फिर से सारे कंपनी 8 वाले गिर जाते हैं, आर्थर नहीं गिरता है। फिर ड्रैगन कहता है मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। फिर आर्थर कहता है कि इसमें तो कुछ तो दम हैगा, तो तुम ड्रैगन हो तो मैं ड्रैगन ले लूंगा, आ जाओ देखते हैं किसमें कितना दम हैगा। आर्थर चाहता है अपने वॉल्टर फ्लैश से अटैक करता है। फिर उसके बाद उस पे एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। ड्रैगन आर्थर पे अटैक करता है। आर्थर उसके एक अटैक से दूर फेंका जाता है, लेकिन आर्थर फिर एक अपने स्वॉर्ड से उस पत्थर के टुकड़े पे चढ़ के उस अटैक को डॉज कर लेता है। ड्रैगन कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया, बहुत अच्छे डॉज करते हो। ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी ह्यूमन ही तो है, तुम ह्यूमन हो, तुम एक न एक दिन थक ही जाओगे और मैं कभी नहीं थकूंगा कि मैं ड्रैगन हूँ। फिर आर्थर कहता है कि तुम ड्रैगन हो तो मैंने भी कह दिया है कि मैं भी एक किंग हूँ। आर्थर उस पे एक अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक का ना उस पे असर ही नहीं हो रहा होता है। आर्थर मन में कहता है कि इसका इतना ड्रैगन प्रेशर है कि मैं उसका एक भी अटैक मेरे पे लग जाएगा मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर आर्थर उस पे एक और उसके पैर पे अटैक करता है, लेकिन उसके पैर पे भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। फिर ड्रैगन कहता है कि तुम बहुत फास्ट हो गए। आर्थर फिर से बहुत सारे अटैक उस पे करने लगता है। फिर ड्रैगन पे एक भी खरोच तकला नहीं आता है। फिर ड्रैगन कहता है कि मेरी स्किन बहुत हार्ड है, तुम्हारे एक भी अटैक का उस पर असर नहीं होगा, कितने भी अटैक कर लो। उसके बाद आर्थर की लाइटनिंग शॉट की बढ़ जाती और फिर आर्थर एक शानदार सा उस पर अटैक करता है। फिर सभी सब पीछे देख रहे होते और फिर कहते हैं कि आर्थर की पावर इमेजिनेशन से बढ़ती है। आर्थर फिर उस पर इतने सारा अटैक करने के बाद फिर वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कि फ्लेम की। फिर सभी तमाकी ये सब कहने लगते हैं कि हमें आर्थर की मदद करनी जानी चाहिए। फिर हिनावा कहता है कि नहीं, हम लोग बैकअप के लिए आएंगे, हम लोग बैकअप में उसकी मदद करने जाएंगे। तो लिटरली इतने सारे उस पर अटैक कर रहे थे, उस पर एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। लिटरली आर्थर इतने अटैक करता है कि उससे वो भी थक जाता है। ड्रैगन कहता है क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी। आर्थर कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। ड्रैगन बताता है कि मेरी पूरी स्किन एक ड्रैगन पे है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते होगे। फिर आर्थर बोलता है कि तुम चिंता मत लो कि मैं अभी तुम्हें हराने वाला हूँ। आर्थर उस पर एक अटैक करता है, तभी फिर उसकी एक स्किन फट जाती है और फिर वो कहता है कि ये जो मेरी स्किन हैगी वो एक ड्रैगन की स्किन हैगी। सभी ये सब देख के शॉक जाते हैं कि इसके पास एक ड्रैगन की स्किन भी है। तभी फिर उसके बाद वो अटैक करता है, लिटरली अपने दोनों हाथों से फिर वो अटैक करता है। आर्थर फिर उसका अटैक लगती वो दूर फेंका जाता है। ड्रैगन कहता है कि मुझे तुम्हारे पावर पे प्राउड है कि तुमने इतना देर मेरे साथ खेला। फिर उसके बाद ड्रैगन एक ड्रैगन में ट्रांसफर होने लगता है।
फिर आर्थर कहता है कि क्या मैं इतनी जल्दी हार सकता हूँ? फिर आर्थर फिर से खड़ा हो जाता है। अभी ये सब देख के कहते हैं इम्पॉसिबल, वो एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो रहेगा। उसके बाद हमें यन और करीम का सीन दिखाया जाता है। रैका के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तो फिफ्थ कैप्टन के बारे में बात करने लगते हैं कि उसके बाद हमें वही लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है उस अडोला लिंक की बात करें तो उस फ्लेम ड्रैगन के बारे में जो उसको उस दिन दिखा था। फिर वो कहने लगते हैं कि वो जो जरूर आने वाला है, इस मिस्ट्री को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो आ जाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। आर्थर फिर कहता है कि मैं हार मानने वाला वैसे नहीं हूँ। नावासर कहने लगता है कि आर्थर में कुछ स्पेशल एबिलिटी है और वो कभी हार नहीं मानता है। उसके बाद आर्थर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि इसका ड्रैगन प्रेशर बहुत है, मुझे अपनी फुल पावर लगानी पड़ेगी। उसके बाद आर्थर एक अलग ही टाइप का ट्रांसफॉर्म करके वो अलग ही एक स्वॉर्ड उसका निकल जाता है। यानी एक तरफ से एक डीमन स्लेयर लग रहा था और फिर ड्रैगन देख के उसको कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया, तुमने भी ट्रांसफर कर लिया अपने आप को। आर्थर कहता है कि देख लेता है किसमें कितना है दम। आर्थर अपनी पूरी दम लगा के ड्रैगन पे अटैक करता है। ड्रैगन भी अपने विंग्स निकाल लेता है और फिर आर्थर के अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और फिर आर्थर के हैंड पे चोट लग जाता है। उसके कारण वो वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। फिर ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा मेन बंदा ही मारा गया, अब तुम क्या कर पाओगे मेरे सामने, आ जाओ किसमें कितना है दम। कहता है कि तुम इंसान एक डस्ट हो गए, तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें कैप्टन ओबी और सिंड्रा का सीन दिखाया जाता है। सिंड्रा कैप्टन बन से कह रहा होता है कितने भी इंसेक्ट फेंक दीजिए कैप्टन ओबी पे, वो कभी भी डीमन नहीं बनेगा। और फिर कहता है कि समय देखा जाएगा। बच्चे सिंड्रा और जोकर मिलके फिर अटैक करने लगता है कैप्टन बंस पे। दोनों अपने फुल पोटेंशियल से अटैक कर रहे होते हैं कि बंस कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है। फिर वो उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। कैप्टन बंस कहता है कि मैं इस दुनिया में से डार्कनेस जरूर ला के रहूंगा। फिर उसके बाद सिंड्रा एक अटैक करता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ का रियल हीरो हूँ। सिंड्रा कैप्टन बंस पे फिर एक शानदार सा अटैक करता है जिसके कारण सिंड्रा और वो दोनों जमीन के अंदर चल जाता है और फिर उससे बहुत खतरनाक सा बम ब्लास्ट होता है। फिर कैप्टन बंस कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो गए बच्चे, लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे। फिर कैप्टन बंस अपना वोल्टेज नोवा का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो स्टेज 3 में आ जाता है। फिर सिंड्रा उस चीज को देख के एकदम हैरान हो जाता है। गाइस यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।